आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत आई है कि तमाम रैली वो वक्त से पहले निकलें। हमारा यहाँ से निकलने का टाइम जो था वो अलबत्ता कि 11 बजे का था, लेकिन हम अभी से निकल रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि ऑलरेडी माहौल बन गया है और ट्रैफिक का दबाव आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं अहले लाहौर से भी ये कहूँगा कि फौरी तौर पर आप अपनी रैलियों का इंतज़ार ना करें, फौरी तौर पर जहाँ जहाँ जिस जगह पे मौजूद हैं वो मोटरवे के ऊपर पहुँचें या जौन सा भी रास्ता आपने अपनाना है इस्लामाबाद पहुँचने के लिए, और फौरी तौर पर इस वक्त आप जो है वो रवाना हो जाए इस्लामाबाद के लिए। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हमारा इस वक्त साहब जैसा जोशो खरोश देखने में आ रहा है, क्या परेड ग्राउंड में लग तो ऐसे रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा। मैं समझता हूँ परेड ग्राउंड का जो मुकाम है वो छोटा पड़ जाए इंशाल्लाह। जो हमें यहाँ पे आज जो लाहौर से ही जो हमें लोग जाते नजर आ रहे हैं, और ये नहीं कि वो सिर्फ हमारे साथ जा रहे हैं, लोग अपने खुद जो है वो फैमिलीज जो है वो वहाँ से जा रही हैं। एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान बदलने जा रहा है। ये बेदार कौम और जिंदा कौम आपको नजर आ रही है। ये कौम PTI के इक़्तिदार के लिए नहीं निकल रही, ये कौम ज़मीर फरोशों के खिलाफ निकल रही है। एक साफ सुथरी सियासत के लिए कौन बचाएगा पाकिस्तान? अगर ये मैंने आपको बता दिया कि वो क्या सरप्राइज देंगे तो वो सरप्राइज तो रहेगा नहीं। अच्छा, आपस में जो डिवीजन है उस हवाले से भी बता दें। और कोई ऐसा मसला नहीं है, सारे हम लाहौर के रावी के टोल प्लाजा पे इकट्ठे होकर इंशाल्लाह करने की खबरें आ रही हैं, क्या वज़ीर आज़म? फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं। पंजाब नून लीग के थोड़ा सा पीछे हो जाएगा यार, पीछे बीपीआर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।